कृष्णा तो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। देखो राधा, अब पढ़ने लिखने की बात मत करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारियों को ही संभालने का सोचना चाहिए। माँ जी, कृष्णा जी चाहते हैं कि मैं अपने आगे की पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ और वैसे भी मैं भी कॉलेज लाइफ को अब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। देखो राधा, समझने की कोशिश करो कि इस वक्त तुम्हारा कॉलेज जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम कॉलेज जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आप घर के काम की बिल्कुल भी चिंता मत करें, वो मैं कॉलेज जाने से पहले ही कर दिया करूँगी और कृष्णा जी तो मेरे साथ ही हैं। राधा, मैंने तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में करवा दिया है, अब मुझसे वादा करो कि तुम जी लगाकर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दोगी अब। थैंक यू कृष्णा जी, अब आपकी वजह से मैं भी अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी। आपकी सपोर्ट के बिना तो मैं ये कभी भी ना कर पाती। राधा, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है और मैं चाहता हूँ कि इस जिंदगी में तुम अपने हर सपने को ही साकार करो। राधा तो हर वक्त कॉलेज में सिर्फ किताबें ही पढ़ती थी और एक दिन उसकी दोस्त कहती है, क्या यार राधा, तू तो इन बोरिंग किताबों में ही बस फंसी रहती है, चल मेरे साथ, मैं और रोहिणी क्लब जा रहे हैं, वहाँ जाकर मजा करेंगे। मगर रिया, अभी तो मुझे प्रोफेसर की दी हुई असाइनमेंट को भी पूरा करना है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो तो मुकम्मल ही नहीं होगी। देखो राधा, ये असाइनमेंट तो इतनी मुश्किल नहीं है, इसे तो हम चुटकियों में ही कर लेंगे, अब टाइम वेस्ट मत करो और हमारे साथ क्लब चलो तुम। चलो ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही कह रही हो तो आज मैं तुम्हारे साथ क्लब चली ही जाती हूँ और फिर वक्त पर आकर असाइनमेंट भी कर लूँगी। राधा तो अब अपना सारा टाइम ही अपनी दोस्तों के साथ ही बिताया करती थी और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। कॉलेज में ही राधा की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसको प्रेम करता था। राधा, जब तुम स्माइल करती हो तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो और मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना कॉलेज में बहुत ज़्यादा पसंद है। रोहन, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारी कंपनी में कब कैसे वक्त गुजर जाता है कुछ मालूम ही नहीं होता। अब तो रोहन से मिलने के लिए राधा तो अपना कॉलेज भी बंक किया करती और उससे काफ़ी देर मिला करती थी। कृष्णा को भी राधा के बिहेवियर पर शक हो जाता है और वो कहता है ऐसे, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि राधा का ध्यान तो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे ही उसका पीछा करना पड़ेगा। कृष्णा तो अब ठान लेता है कि वो अपनी बीवी का कॉलेज जाते हुए पीछा करेगा और जैसे ही अगले दिन वो कॉलेज जाती है वो तो उसका पीछा करता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी बीवी कॉलेज जाने के बजाय एक लड़के के साथ होटल में चली जाती है। मैंने जिस लड़की पर विश्वास किया था वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, राधा ने तो मेरे विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। राधा, मैंने तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन इस वजह से तो नहीं दी थी कि तुम जाकर वहाँ पर लड़कों के साथ वक्त बिताओ, बल्कि मैंने तो तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था। कृष्णा जी, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। राधा, मैंने माँ की मना करने के बावजूद भी तुम पर विश्वास किया और सिर्फ यही चाहा कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, मगर तुमने क्या किया? कृष्णा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहती थी और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, तुम मुझे माफ़ कर दो। राधा, इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तुम अब अपने ही रास्ते पर चलो और अब मैं अपने पे। रोहन तो राधा को उसकी माँ के घर भेज देता है और राधा बहुत ज़्यादा पछताती है इस बात पर। राधा, मैंने और तुम्हारी सास ने तुम्हें कितना समझाया था कि शादी के बाद तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, मगर तुम्हें तो हमारी कोई बात समझ ही नहीं आई। माँ, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, न जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठी, मैं क्या करूँ? देखो राधा, तुमने तो अपनी खुशियों का गला खुद ही अपने हाथों से घोट लिया है, कृष्णा तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुमने ये क्या किया?
राधा को तो बहुत पछतावा होता है कि अगर उस वक्त वो अपनी माँ की बात सुन लेती तो आज ऐसा ना होता। राधा का तो धोखा उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था और कृष्णा तो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है कि मुझे राधा को एक मौका और दे ही देना चाहिए। मैं तो उसके बिना अपने जीवन को बिताने का बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता हूँ। कृष्णा सोचता है कि क्या वो उस पर दोबारा विश्वास कर पाएगा। कृष्णा तो राधा को जाकर उसकी माँ के घर से वापस अपने घर में ले आता है। वो राधा से इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि वो राधा को बिल्कुल भी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। राधा तो अकेली अपने सोफे पर बैठी होती है और वो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अब कृष्णा उससे आखिर क्या कहेगा। राधा को तो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। राधा, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे मेरा दिल और मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट गए हैं और अभी उसे बनाने में बहुत मुश्किल होगी। कृष्णा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी और अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी मैं। राधा, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका दे दूँ मैं। कृष्णा, क्या सच में इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे कभी अपने दिल से माफ़ कर पाओगे और क्या मुझ पर दोबारा कभी भरोसा कर पाओगे? हाँ राधा, मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ़ कर दूंगा, मगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा और तुम अब कॉलेज नहीं जाओगी। हाँ कृष्णा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और मैं सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनूंगी और मैं अपनी गलती को पूरी सुधारने की कोशिश करूंगी अब से। राधा, एक रिश्ते को बनाने में वक्त तो लगता ही है और तुम्हें दोबारा मेरा भरोसा जीतने में वक्त तो लगेगा, मगर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। राधा तो अब सोच लेती है कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब वो कृष्णा का विश्वास दोबारा जीत कर ही रहेगी। राधा तो अब मन लगाकर सारा घर का काम किया करती और अब तो वो घर से भी बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी। कृष्णा को भी एहसास हो जाता है कि राधा को अपनी भूल का अब आभास हो गया है और फिर कुछ समय बाद कृष्णा कहता है, राधा, तुम्हें इस तरह घर का काम करते हुए देख मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और तुम्हें अब अपनी गलतियों का भी आभास हो गया है। कृष्णा, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो और अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की वजह से हमारा रिश्ता अब थोड़ा भी और ज़्यादा सफ़र करे। देखो राधा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में दोबारा वैसा ही प्रेम और अटूट विश्वास होगा। कृष्णा, मैं ये कभी भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे कभी भी दूर जाऊँ और तुम्हारा प्यार और विश्वास ही तो मेरे जीवन का जीने का आधार है। देखो राधा, मेरे जीवन की तो सारी खुशी तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई है और आगे चाहे कुछ भी हो उसे हम दोनों ही मिलकर संभाल लेंगे। अब तो उन दोनों का रिश्ता पहले की तरह ही हो जाता है और फिर वो आपस में कुछ वक्त बिताते हैं। राधा की मेहनत की वजह से आखिरकार उनका रिश्ता दोबारा से वैसा ही हो जाता है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। और एक दिन कृष्णा और राधा लिविंग रूम में बैठे होते हैं कि कुछ देर बाद कृष्णा कहता है, राधा, तुम्हारे बिना तो मैं अपना जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे। कृष्णा जी, अब मैं भी आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कोई भी पुरानी गलती नहीं करूँगी। राधा, अब तुम पुरानी सारी यादों को भुला दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन तल्ख यादों की वजह से अब हमारा रिश्ता दोबारा से खराब हो। कृष्णा और राधा तो अब अपने नए जीवन का आरंभ करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं वो दोनों।